ये चुनाव हो रहा है, कौन किसको किस बात के लिए हरा रहा है, कौन किसको किस बात के लिए जिता रहा है, कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर एक और दो दलों के अंदर बागियों की और शासक दलों की और दूसरे जो पार्टी के नेताओं के बीच भी हो रहा है। वो अपने अलग अलग दलीलें दे रहे हैं। एक तरफ हम भी हैं, हमारी आज भी वही बात है, हम अपने वही मसले लेकर आपके बीच चुनाव के अंदर आए हैं कि हमारी फसलें गायब हो रही हैं, हमारी खेतियों को लूटा खसोटा जा रहा है, हमारी जमीनें बिक रही हैं, हम कमजोर हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। हम इस बात को लेकर चुनाव के अंदर हैं, अन्य दल इस बात को लेकर चुनाव के अंदर नहीं है। उनके दूसरे नजरिए हो सकते हैं, हमारी फसलों को यहाँ पर जंगली जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी ने आज भी इस बैठक के अंदर उस बात का जिक्र किया। हम तो आज भी जब चुनाव के अंदर गए, रात में बैठक के अंदर गए, उनके बीच से कुछ लोग यहाँ पर हैं। 2006 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर वन अधिकार अधिनियम बनाया गया। इस इलाके के अंदर बहुत सारे लोग जो जंगलों के अंदर रहते हैं, वन गुजर हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाया वन अधिकार अधिनियम से। वो कानून बना, हमारे साथी जो सीताराम येचुरी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत संघर्ष किया हमारे सांसदों ने इस बात के लिए कि एक ऐसा कानून हो जो जनजातियां हैं, जो जंगलों के अंदर बसने वाले लोग हैं, उनके जीवन को अच्छा किया जाए, उनको जंगलों के अंदर जमीनें देकर, उनकी बस्तियां बसाकर और उनके लिए अच्छे अस्पताल तैयार किए जाएं, आंगनबाड़ी सेंटर बनाए जाएं, उनके प्राथमिक स्कूल बनाए जाएं और उनको भी शिक्षा के रास्ते मुहैया कराए जाएं। वो तमाम चीजें उस वन अधिकार अधिनियम के अंदर हैं। हम साथियों आज भी जब जाते हैं चुनाव के अंदर, हम कह रहे हैं उत्तराखंड के अंदर लाखों लोग ग्राम समाज की जमीनों पर बसे हुए हैं। 1976 के बाद यहाँ पर कोई भूमि आवंटन नहीं हुआ और लोग तंगी में आकर, जो गरीब लोग थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, वो जमीन पर अव्यवस्थित तरीके से फैल गए। हमने बार बार आंदोलन किया तहसीलों के अंदर, हमने कहा कि गांव को व्यवस्थित तरीके से बसाइए, लेकिन जो सामने शासन दल घूम रहा है झंडे लेकर, बैनर लेकर, उनके नेताओं के दिमाग के अंदर एक भी ऐसी बात नहीं जो सूबे को विकसित कर सके। तमाम अव्यवस्थित तरीके से बस्तियां बस रही है, खेतों के अंदर लोग फैल रहे हैं, तमाम कृषि की जमीनें आबादी की तरह दबती जा रही हैं। देर से देर इस इलाके के अंदर खाने के अन्न की भी दिक्कत होगी, यहाँ के लोग भूख के से मारे जाएंगे। हम साथ आज ये चुनाव के अंदर जाते हैं, हमारे सूबे के अंदर यहाँ पर पेयजल की दिक्कत है, यहाँ पर शिक्षा के लिए जो स्कूल है बंद हो रहे हैं, पहाड़ों के अंदर पलायन हो रहा है, वो यहाँ पर भी हो रहा है। साथियों, यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो नारा हो रहा है आज सामने जो गाड़ियां घूम रही है, 500 रुपए का डीजल डाला जा रहा है, 500 रुपए नकद दिया जा रहा है। हमारे नौजवान भटक रहे हैं। हम इस मैदान के अंदर अपने साथियों से कहना चाहते हैं, अभी चुनाव के अंदर 2 दिन बचे हैं, हमारा झंडा लाल झंडा है, हंसिया और सितारा हमारा निशान है। हम आपसे चाहते हैं, आप हमारे कार्यकर्ता हैं, हम पैसा नहीं बांट सकते, हमारे पास ये जिस्म है, 30, 35, 40 साल से आपके बीच हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं और भी जब तक जिंदा रहेंगे हमारा जीवन का आखिरी सांस इस झंडे के साथ होगा। लोग रोजमर्रा दल बदलते हैं, 50-50 साल तक एक पार्टी का रहनुमा रहकर भी दल बदल जाते हैं। प्राइम उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर दल बदल जाता है, यहाँ के कई मिनिस्टर दल बदल जाते हैं। हमारा साथी आज जो झंडे के साथ खड़ा है, उन गरीब लोगों की जमात के साथ खड़ा है जो विकास का मोहताज हैं। ये सामने स्कूल खड़ा है, हमारे साथी ने आंदोलन किया, ये स्कूल बंद होने की कगार पर था। हमने कहा नहीं, ये स्कूल, इस स्कूल के अंदर 40 साल पहले मैं भी पढ़ा हूँ स्कूल के अंदर, ये स्कूल बंदी की कगार पर गया, ये लाल झंडा सामने आया, स्टूडेंट फेडरेशन के लोग सामने आए, हमने स्कूल को बचाया। हमने आरजू की मिन्नत की उस बड़े लोग आदमियों की जिसकी वजह स्कूल चल रहा है कि आप इस स्कूल को बहुत उजाड़िए। हमारे इस इलाके के अंदर संघर्ष है, हम जंगली जानवरों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम अभी 2-3-4 महीने के अंदर कई धरने प्रदर्शन, बड़ी बड़ी रैलियां कलेक्ट्रेट के अंदर, सचिवालय के अंदर कर चुके हैं कि गवर्नमेंट अंकुश लगाए हाथियों पर, गवर्नमेंट अंकुश लगाए बंदरों पर, उनके इंतजाम करे। खेती उजड़ रही है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। यहाँ की सरकार तो साथियों छोटी सी मंडी भी विकसित नहीं कर पाई 16 साल के अंदर। बाहर का स्टेट हरियाणा है, हम ज्यादा बेहतरीन तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यहाँ का किसान हरियाणा अनाज बेचने जाता है। दिवाली के दिन जब वहां पर मंडी के अंदर, दिवाली के दिन जब मंडी के अंदर बोली बंद हो जाती है,
तो देहरादून के अंदर धान का 400 रुपए रेट गिर जाता है। एक दिन के अंदर 400 रुपए कुंटल रेट गिर जाता है। अरे आप तरक्की 500 रुपए का पेट्रोल डालकर कराओगे? अरे आप तरक्की जैकेट बांट कर कराओगे? आप दो कंबल बांट कर कराओगे? हमारी फसल को तो मंडियों के अंदर लूटा जा रहा है। हमारी मजदूरी को, हमारे शरीर जो हम बेचने जाते हैं सुबह फैक्ट्री के अंदर, जो यहाँ पर लाखों मजदूर फैक्ट्री के अंदर जिस्म बेचने आता है, 8 घंटे के लिए अपना जिस्म बेचने फैक्ट्री के अंदर आता है, 6000 रुपए तनख्वाह मिलती है, 200 रुपए किलो दाल मिलती है। अरे शर्म नहीं आती जो लोग यहाँ पर रैलियां निकाल रहे हैं? लोग भी सवाल नहीं पूछ रहे। अजीब बात है, हमारा नौजवान सवाल नहीं पूछ रहा है। 200 रुपए की दिहाड़ी, 200 रुपए किलो दाल। अजी बूढ़ा माँ बाप साथ हो, 2 बच्चे हो, बीवी हो, हम कैसे गुजर कर पाएंगे? तमाम सिराकुई के अंदर बड़े बड़े स्कूल खुले हैं जहाँ पर 3-3, 4-4 लाख रुपए फीस एक साल की है। हम कितने लोग उस फीस को निभा सकते हैं? हमारे लिए तो एक कमजोर स्कूल हैं। स्कूलों के अंदर 30-40 बच्चे बचे हैं, 5-5 मास्टर हैं। स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था गिर रही है और कंपटीशन में वही लोग जीत रहे हैं जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आज साथी एक खतरा इस उत्तराखंड के अंदर है। हमारे साथी जो महासचिव यहाँ पर आए हैं, उन्होंने आपको इशारा किया, अभी टाइम है 2 दिन का। यदि हमारा साथी विधानसभा के अंदर होता है तो हम इन्हीं बातों के लिए संघर्ष करेंगे। हमारा कोई विधायक पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जितनी भी विधानसभा हिंदुस्तान के अंदर जहां हमारे विधायक है, हमारा विधायक तो हमारा महासचिव पार्टी का जो हिंदुस्तान का इतना बड़ा मजदूर वर्ग का लीडर आपके सामने बैठा है, कोई बनावट नहीं है। हमारे विधायक तो बहुत सादगी का जीवन बसर करते हैं। हमारे साथी शिव प्रसाद देव भी अच्छे घर के अंदर पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी वो इस मजदूर वर्ग के आंदोलन के अंदर खड़े हैं और बहुत लंबा समय हो चुका है। साथियों, अभी समय है, आप अपने समय का इस्तेमाल कीजिए, लोगों से इस बात के लिए वोट अपील कीजिए कि जो तमाम ड्रामा हो रहा है इलाके के अंदर। अरे एक आदमी पिछली बार किसी पार्टी का मेंबर था, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय आ गया, अगली बार दूसरी पार्टी का भी टिकट नहीं मिला, फिर निर्दलीय आ गया। और इलाके के अंदर बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं, मेडिकल कैंप। और दोस्तों, मैं दावा करता हूं इस मंच से, तमाम नकली दवाइयों कैंप लगते हैं। तमाम नकली दवाइयां, 100 रुपए की दवाइयां लाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लोगों को हॉस्पिटल के आंदोलन से हटाया जा रहा है। हमें हॉस्पिटल के आंदोलन करने होंगे। ये सामने हॉस्पिटल इधर, हमने जब जिला पंचायत के अंदर हम 2 साथी हुआ करते थे, हमने जिला पंचायत को हिलाने का काम किया। हमने कहा कि इस हॉस्पिटल के अंदर हड्डी का डॉक्टर चाहिए, सीएमओ साहब ड्रामा नहीं चलेगा। इस हॉस्पिटल के अंदर महिला चिकित्सक चाहिए, यहाँ पर बच्चों का डॉक्टर चाहिए। हमको आंदोलन की तरफ बढ़ना होगा। हम ये जैकेट बढ़ रही है, चुनाव के अंदर पूरियां बढ़ रही है, साग सब्जी बढ़ रहा है, दुनिया भर का पैसा बढ़ रहा है। ये 2 दिन बटेगा साथियों। मैं आपको बता दूं, देहरादून के अंदर हमारे साथी महासचिव तक भी उस जिक्र है। देहरादून के अंदर गन्ने का संकट है। तमाम सेंटरों पर 1 महीने से गन्ना भरा पड़ा है। किसी नेता की जुबान पर यह बात नहीं आई कि हजारों किसान पैसे से तंग है, सेंटर से 1 महीने से गन्ना नहीं उठा। हम 16 तारीख को, 15 तारीख को शाम को चुनाव बंद होगा और हम सुबह कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे इस बात के लिए कि हमारे गन्ने की दुर्दशा हो रही है। साथियों, हम आपके साथ हैं। हमारे जो साथी इस मैदान के अंदर हैं, हम कम साथी नहीं, इनके अंदर कोई पेट्रोल वाला साथी नहीं, यहाँ पर कोई जैकेट वाला आदमी नहीं। हमारी जुबान काम करती है, हमारा शरीर काम करता है। इन 2 दिनों के अंदर मोहल्लों के अंदर जाएं, हमारी भोजन माता है यहाँ पर, हमारा साथी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर हमारा बीच में है, वो लड़ते हैं वहां पर।